नांदेड़ जिले में मुंबई एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने नांदेड़ में छापेमारी के दौरान एक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सूत्रों के अनुसार एनसीबी नांदेड़, जालना और औरंगाबाद जिलों में कल से शुरू हुई छापेमारी में अब तक कुल 100 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। एएनआई के अनुसार मुंबई एनसीबी ने बताया, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में छापेमारी के दौरान एक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। नांदेड़, जालना और औरंगाबाद जिले में कल से शुरू हुई छापेमारी में अब तक 100 किलो ड्रग्स जब्त किया गया है। अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नांदेड़ में रेड के बाद एनसीबी ने मध्य प्रदेश के कई जगह पर छापेमारी की है। राज्य के कुल 264 कृषि उत्पन्न बाजार समितियों के चुनाव आगामी फरवरी 2022 में 2 चरणों के दौरान लिए जाने थे, किंतु इस समय चुनाव पर एक बार फिर ब्रेक लग गया है। हाई कोर्ट के आदेश के आधार पर राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा मंडी समितियों के चुनाव को स्थगित करने के संदर्भ में कल सोमवार को 22 नवंबर को एक आदेश जारी किया गया है। इसमें भी यह विशेष उल्लेख है कि इस आदेश के जरिए प्रारूप मतदाता सूची पर आपत्ति व आक्षेप की प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया गया है। राज्य में ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण केवल ठाकरे सरकार के कारण गया है। यह आरक्षण फिर से कायम स्वरूप हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार एम्पिरिकल डेटा इकट्ठा करने का उपाय ठाकरे सरकार नहीं कर रही। ठाकरे सरकार ने ओबीसी के साथ धोखाधड़ी रोकने के लिए और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ओबीसी का एम्पिरिकल डेटा इकट्ठा करने के लिए आवश्यक 450 करोड़ रुपए की मदद करनी चाहिए। इस तरह की मांग भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रताप अड़सर ने की है। विधायक अड़सर ने पिछले 2 वर्ष में ठाकरे सरकार ने ओबीसी के साथ किस तरह धोखाधड़ी की यह स्पष्ट कर दिखाया। आज यहां एक बार पत्रकार परिषद को संबोधित कर रहे थे। इस समय उनके साथ महापौर चेतन गावंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सेल के योगेश वानखेड़े, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के रविराज देशमुख आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। लैंगिक शोषण व सहयोगी प्राध्यापकों को गाली गलौज का आरोप रहने वाले मूर्तिजापुर स्थित श्री गाडगे महाराज महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संतोष ठाकरे ने अपने प्राचार्य पद की मुद्दत वृद्धि के लिए फर्जी प्रस्ताव तैयार कर संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के पास मंजूरी के लिए पेश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस समूचे मामले की अमरावती विद्यापीठ ने गंभीर दखल ली तथा संस्था अध्यक्ष व प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले प्राचार्य को शोकाज नोटिस भेजा है। तिरुपति के दर्शन करने पहुंचे अमरावती में रहने वाले शेगुकर परिवार को मूसलाधार बारिश से परेशानी हुई। प्रदेश में फंसे 11 लोगों को परिवार के लिए अभिभावक मंत्री अधिवक्ता यशोमती ठाकुर पहुंची। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने परिवारों के लिए अस्थायी व्यवस्था की और उन्हें विमान से सुरक्षित अमरावती ले आए। प्रवीण शेखोकार ने यह भावना व्यक्त की कि हम आज सुरक्षित है क्योंकि तिरुपति का आशीर्वाद हमें मिला और यशोमती ठाकुर एक देवदूत की तरह दौड़ते हुए आई। नमस्कार, मी प्रवीण शेखोकार आणि आम्ही संपूर्ण शेखोकार कुटुंबीय गेल्या 18 तारखेला तिरुपती बालाजी दर्शन घ्यायला गेलो होतो, परंतु तिथे नैसर्गिक आपत्तीमुळे तिथे संततधार पाऊस सुरू होता। संततधार पावसामुळे तेथील रेल्वे मार्ग आणि रस्ता मार्ग पूर्णतः बंद झाला असल्यामुळे 20 तारखेचं आमचं रिझर्वेशन होतं, परंतु सर्व ट्रेन आणि बसेस रद्द होत्या। त्याच्यामुळे आम्ही गुडूर स्टेशनवर अडकून पडलो होतो। आम्ही अमरावतीमधील सर्वांशी संपर्क केला। त्याच्यानंतर आम्ही पालकमंत्री यशोमतीताई ठाकरे यांच्याशी सुद्धा संपर्क केला, परंतु आमच्या विवंचनेची दखल हे केवळ आणि केवळ पालकमंत्री यशोमतीताई ठाकरे यांनी घेतली। आज खासगी वाहनाने गुडूर ते चेन्नई आणि चेन्नईपासून पुणे विमानाने आणि पुणे ते नागपूर विमानाचा प्रवासाची व्यवस्था यशोमतीताई ठाकरे यांनी केलेली होती। त्याच अनुषंगाने आम्ही आता गुडूरवरून चेन्नईला आणि चेन्नईवरून पुण्याला पोहोचलेलो आहोत। आता इथून आमचा नागपूरचा प्रवास थोड्याच वेळात सुरू होणार आहे। सुप्त प्रशासन को जगाने के लिए नगर पंचायत प्रशासन ने बार-बार दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे, लूटे गए सरकारी धन की वसूली, निजी शौचालय घोटाला और नमूना 8 धारकों को पीआर कार्ड जारी करने के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। सांसद नवनीत राणा और कार्यकर्ता दुर्योधन जावड़कर ने कहा कि विधायक रवि राणा के मार्गदर्शन में उन्होंने जनहित में भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।
वंचित बहुजन अघाड़ी के अमरावती शहर अध्यक्ष रहमत खान उर्फ रम्मू की अध्यक्षता में तथा शहर महासचिव प्रमोद राउत, श्रीधर खड़से की प्रमुख उपस्थिति में शेगांव शाखा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में कर्नल बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अब की बार महानगर पालिका में वंचित बहुजन अघाड़ी की सरकार का नारा बुलंद करने के उद्देश्य से शाखा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शेगांव परिसर के नागरिकों के विचार जानने हेतु चर्चा की गई। इस बैठक में वंचित बहुजन अघाड़ी के शहर अध्यक्ष रहमत खान ने सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को किस तरह महानगर पालिका में वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों को चुनाव जीतने के लिए प्रयास करना, प्रभाग की जनता के विश्वास पर किस तरह खरा उतरना, उनकी समस्याओं का निराकरण प्रशासन तक लियाकर किस तरह करना, इस तरह के मंत्र भी शाखा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के लिए। इसके अलावा रहमत खान ने यह भी बताया कि आपसी मतभेद भी हमें भूलकर वंचित बहुजन अघाड़ी का झंडा अब की बार महानगर पालिका में लहराना होगा और इसी तरह संपूर्ण शहर में वंचित बहुजन अघाड़ी के लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। बैठक में वंचित बहुजन अघाड़ी के श्रीधर खड़से ने भी अपने विचार व्यक्त किए।